तो बागी सांसदों ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अगले 24 घंटे के अंदर बागी सांसदों को अपने बगावत की वजह बतानी पड़ेगी, नहीं तो फिर सांसदी हाथ से जा सकती है। दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिससे बागी सांसदों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर है कि ममता बनर्जी की एक अकेली महिला वफादार सांसद महुआ मोइत्रा भी अब बागी हो सकती हैं। एक तरफ स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा की मुलाकात हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक उनके सुर बदल गए हैं। जी हां दोस्तों, जो महुआ मोइत्रा मोदी सरकार की बखिया उधेड़ती अभी तक दिख रही हैं, वो अब मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी करने लगी हैं। बाकायदा पोस्ट करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तारीफ की है, जिसके बाद राजनीति में ऐसा तूफान आ गया जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोदी मीडिया तो बगावत की हेडलाइन तक चलाने लगी है। अब सवाल है कि आखिर क्यों महुआ मोइत्रा अचानक तारीफ करने लगी, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले शिंदे ने क्यों उद्धव गुट के सांसदों को अपने गुट में शामिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से बागी सांसदों की सांसदी रद्द होने की नौबत आ गई है, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी के बागी सांसदों को देखकर उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों ने भी जल्दबाजी में अपनी पार्टी के साथ गद्दारी कर दी। स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजकर शिंदे गुट में विलय होने की बात कह दी, मगर मामला यहीं पर अटक गया। अचानक शिंदे ने अपना सुर बदल दिया। शिंदे ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि वो तुरंत इतनी जल्दबाजी में किसी गुट के सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। शिंदे के इस बयान के बाद बागी सांसदों की सांसदी फंस गई, जिसका फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे ने इन बागी सांसदों की सांसदी रद्द कराने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। कौन सा दांव? दरअसल साल 2023 में जब शिंदे ने शिवसेना के 2 फाड़ कर दिए थे, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अब सिर्फ 2/3 समर्थन होना कोई बचाव नहीं होता है। सिर्फ तभी सदस्य बच सकते हैं जब मूल पार्टी का दूसरे पार्टी के साथ मर्जर हो और 2/3 सदस्य उसका समर्थन करें। यानी बगावत करने वाला तभी बच सकता है जब उसके पास 2/3 बहुमत हो और उसके गुट का विलय किसी दूसरी पार्टी में हो जाए। मगर स्थिति यहाँ पर क्या है? उद्धव गुट के 6 बागी सांसद शिंदे गुट में जाना चाहते हैं, मगर शिंदे ने तुरंत विलय करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका फायदा उद्धव उठाने जा रहे हैं। इधर शिंदे ने विलय करने से अपने पैर पीछे खींचे और उधर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने मौका लपकते ही इन बागी सांसदों को नोटिस भेज दिया। दरअसल जब उद्धव ठाकरे के बुलाने पर भी मीटिंग में 6 बागी सांसद नहीं पहुंचे, तो पार्टी ने फौरन कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। बागी नेताओं पर सीधा एक्शन लिया और दिल्ली से ही कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया। इसमें सांसदों से सीधे सवाल किया गया कि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन आखिर क्यों किया और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। नोटिस में कहा गया कि आपके हाथ में जैसे ही नोटिस पहुंचे, उसके 24 घंटे बाद आपको जवाब देना है। पार्टी विरोधी व्यवहार के बारे में सफाई पेश करनी पड़ेगी। अगर इस समय सीमा में सही जवाब या सफाई नहीं मिला, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से शिवसेना यूबीटी पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है। साथ ही बागी सांसदों को संविधान याद दिलाया गया कि याद कीजिए, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत आपके कामों के नतीजों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, जिसमें अलग गुट के लिए 2/3 बहुमत की बात कही गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसके साथ ही गुट का विलय भी होना चाहिए, जो कि अभी इन सांसदों का नहीं हुआ है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो फिर इन सांसदों पर खतरे की घंटी बजने वाली है। दोस्तों, अब आगे खेल समझिए कि कैसे वाकई में इन सांसदों की सांसदी फंसने वाली है। खबर है कि जिस तरह से 2017 में नीतीश कुमार ने शरद यादव की सदस्यता खत्म कराई थी, ठीक उसी तरह संजय राउत भी तैयारी में है। 2017 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तब शरद यादव ने इस फैसले का खुलकर विरोध किया था। उसके बाद आरजेडी के साथ मंच साझा करने लगे थे, पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने लगे थे। इसी को आधार बनाकर जेडीयू ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति एम वेंकैया नायडू के पास एक याचिका दायर की थी। पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाकर सदस्यता रद्द करने की मांग की और ऐसा ही हुआ। अब संजय राउत भी इसी केस को आधार बनाकर 6 बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब ये सब सांसद पार्टी के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं।
मीटिंग से गायब रहे, पार्टी के व्हिप का उल्लंघन भी किया। इसलिए उद्धव गुट बागी सांसदों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। इस पर अंतिम फैसला दोस्तों लोकसभा स्पीकर को करना है और बिरला कितना तगड़ा एक्शन लेंगे, किसके पक्ष में लेंगे, ये आप खुद समझ सकते हैं। मगर उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि पीछे नहीं हटेंगे। अगर स्पीकर ने सांसदों को राहत दी तो फिर हम शरद यादव केस को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जा सकते हैं। इस खबर ने बागी नेताओं की धुकधुकी बढ़ा दी है। मगर सबसे ज्यादा सासे तो ममता बनर्जी के समर्थकों की महुआ मोइत्रा ने लटका दी है। खबर है कि एक दिन पहले टीएमसी नेताओं के साथ महुआ मोइत्रा ने बिरला से मुलाकात की और दूसरे ही दिन मोदी सरकार की तारीफ कर दी। दरअसल दोस्तों राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के दिव्यांगता पेंशन धारकों को इनकम टैक्स छूट जारी करने का फैसला किया है। इस मुद्दे को महुआ मोइत्रा ने ही उठाया था, जिसको राजनाथ सिंह ने माना है और इसी पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार की तारीफ कर दी है। अब जिसके बाद बवाल मच गया है कि क्या महुआ मोइत्रा भी बागी होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि सारा खेल टाइमिंग के पीछे है दोस्तों। जब टीएमसी में बगावत हो रही है, महुआ मोइत्रा भाजपा की बखिया उधेड़ रही है, तो जो मुद्दा महुआ मोइत्रा ने मार्च में उठाया था उसका जवाब राजनाथ सिंह ने इस लेटर के अनुसार 31 मई को दिया। इसके पीछे बहुत तगड़ा गेम है। कहा जा रहा है कि ये सारा खेल महुआ मोइत्रा को टीएमसी से अलग करने के लिए है, ताकि महुआ मोइत्रा का सरकार के खिलाफ तेवर नरम पड़ जाए और बाकियों की तरह महुआ मोइत्रा भी बगावत का तूफान ला दें। हालांकि दोस्तों महुआ मोइत्रा पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी, लेकिन जिस तरह से मौका देखकर खेल खेलने वाली भाजपा वक्त का फायदा उठाकर चाल चल रही है, ऐसे में क्या महुआ मोइत्रा भी बगावत करेंगी या फिर महुआ के आगे दाल नहीं गलेगी और बागी सांसदों की सांसदी का क्या होगा? दोस्तों इस पर आपको क्या लगता है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।